जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 23 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 23 जून के दिन कैसे रहने वाली है। ओके, वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है 23 जून के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 23 जून के दिन। वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 23 जून के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ओह माय गॉड, देखिए हो सकता है कि आपका किसी से डिवोर्स हो चुका हो या डिवोर्स का केस चल रहा हो। दूसरी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आपके साथ लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ है, तो आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। अब बहुत कुछ गलत बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, जैसे बिजनेस में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, एंड आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में हो सकता है। तो इन सारी जगहों में जहाँ जहाँ आपके साथ गलत हुआ है, आप डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग दिन रात ईश्वर से मनाते रहते हैं कि आपके साथ क्यों गलत हुआ, एंड अगर हुआ तो अब आपको जस्टिस चाहिए। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है या किया जाएगा, मतलब आएगा तो ज़रूर। ओके, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डिवोर्स हुआ किसी के साथ या आपका ब्रेकअप हुआ किसी के साथ, उसने आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। ओके, तो आप ये मान सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि आपने डिवाइन से जस्टिस मांगा है, तो हो सकता है डिवाइन मेरे ही मुंह से कहलवाना चाहते हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों को लाइफ में बहुत गलत लगती हैं कि ये गलत हुआ, इसका पेन अभी तक निकला नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पेन होता है, अगर वहीं पे चोट लगी है या जो आपका बहुत सेंसिटिव पार्ट है वहीं पे चोट लग जाए, तो समझ जाइए कि मतलब जैसे कि लोगों के लिए मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको वहाँ पर किसी से चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, तो क्या होता है इंसान के दिल और दिमाग, उसकी सोल, हर जगह इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि डिवाइन आपको कुछ नया क्रिएट करना चाहती थी, आपके अंदर पावर, आपको अपने टैलेंट का ज्ञान करवाना चाहती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिवोर्स हुआ या ब्रेकअप हुआ, उसने आपको अपनी पावर में आना सिखाया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग टैरो रीडर बन चुके हैं, या आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ चुके हैं, या आप लोग साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, मतलब अपनी पावर को आपने पहचाना है। या ये भी कई बार ऐसा होता है कि पावर होती हैं वो लॉक्ड पड़ी होती हैं इंसान की बॉडी में, एंड जब तक कोई तगड़ी चोट ना की जाए तब तक इंसान की वो चीज़ खुलती नहीं है। जैसे दिखाते नहीं है मूवीज़ में कि मेमोरी चली गई तो उसको याद करने के लिए वो लोग किस तरह से लोग हथौड़ा मारते हैं, तो कॉमेडी मूवी में दिखाते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर किसी के अंदर कोई पावर पड़ी होती है लॉक्ड, तो उसको अनलॉक करने के लिए ऐसी चोट करनी पड़ती है कि इंसान के अंदर वो सब चीज़ें उसको पावर में आ जाएं, मतलब उसकी नॉलेज में आ जाएं। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें एक चोट पड़ने के बाद, एक तगड़ा पेन फील करने के बाद आपको अपनी पावर्स का आइडिया हो चुका है, एंड आपको अपनी वैल्यू का भी आइडिया हो चुका है। अब आप समझ चुके हैं कि आप कितने वैल्यूबल हैं। अब आप बिल्कुल क्वीन या किंग की तरह रहते हैं, एंड आप लोग अपनी अथॉरिटी में आ गए हैं। आपको अपनी वैल्यू, अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स, अपनी हर एक चीज़ की नॉलेज हो चुकी है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने अपने लुक्स पे भी काफ़ी काम किया है, ड्रेसिंग पे भी काफ़ी काम किया है, एंड आप लोग इतने पावरफुल होकर निकल के आए हैं कि लोग आपको देख के बहुत सरप्राइज हैं। तो आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा
ये वही पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था। क्यों? क्योंकि इसमें किसी की गलती आप मत मानिए, ओके। ये जो भी इंसान कुछ करता है वो डिवाइन करवाते हैं, ओके। तो ये वही पार्टनर हैं, ये लिखा हुआ था आपकी किस्मत में कि ये होगा, तभी आप लोगों की पावर्स अनलॉक होंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यही पार्टनर जिनसे आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, चाहे आपके एक्स हों, चाहे आपके एक्स पार्टनर हों, एक्स लाइफ पार्टनर हों, एनीथिंग, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। एंड वो अब आपको जब इस तरह से शाइन करते या इस तरह से अपने वैल्यू को रिकग्नाइज़ करते देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपसे। मतलब इनके लिए तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह है कि आपने अपने आप को कितना बदल लिया। एंड ये जानते हैं कि ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपसे इनका रिलेशनशिप एंड हो चुका है। अब बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं एंड इनका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि आपसे तो रिश्ता ख़त्म ही हो गया है। तो ये अकेले दम पर एक ट्रायल तो लेके आने वाले हैं, मतलब सेकंड चांस आपसे लेंगे, क्योंकि ये आपसे हाईली इम्प्रेस्ड एंड अट्रैक्ट हैं। देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। आप लोग अपने काम को लेके हाईली पैशनेट हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कोई डिवाइन गिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे टैरो रीडर आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं, या तो स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हैं, या तो टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। कोई ऐसा डिवाइन गिफ्ट है जो अब अनलॉक हो चुका है एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग उसी पे काम कर रहे हैं। अब ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में ही काम कर रहे हैं एंड आप लोगों का पैशन बहुत ज़्यादा है। वैसे मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम दिखाई पड़ रहा है, तो उस काम में जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, जैसे स्पिरिचुअल गुरु हो गए, या कोई भी ऐसा काम जिसमें लोगों का कल्याण होता हो। एंड ये आपका डिवाइन गिफ्ट है जो अब पावर में आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी जो आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप जो हैं गाइडेंस देते हैं, लोगों को गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं। यस, तो आपका ये काम स्टार्ट हो गया है। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी से गाइडेंस और लेनी चाहिए, या आपको थोड़ा सा और डीप जाना चाहिए, ओके। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। कोई भी आपकी फील्ड का एक्सपर्ट है, उसके अंडर में आप लोग काम कर, मतलब उससे जानकारी ले सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं, उससे थोड़ा और सीख सकते हैं, तो आपके काम में और भी ज़्यादा बेटरमेंट आएगा, ओके। या आप लोग नियर फ्यूचर में ऐसा करने वाले हैं। यस, देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, आप लोग हैं किंग ऑफ कप्स, मतलब दिल ही दिल है आपके पास, इमोशंस ही इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स ही सेंटिमेंट्स हैं। यस, लेकिन आपका दिल टूटा हुआ है, ओके। अब देखिए, जो इंसान बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होता है, उसको थोड़ा सा कड़क होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप कड़क नहीं थे। खैर, ये तो पास्ट हो गया, लेकिन पास्ट अभी तक आपके दिल से निकला नहीं है। आप लोग अभी भी, आप चाहते हैं कि अब आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप चाहते हैं कि, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपका दिल हील नहीं है, पहली दिक्कत ये है, क्योंकि ये हेल्थ का सेक्शन है तो मैं वैसे ही बताऊंगी। तो मुझे लग रहा है कि आपके दिल पे जो चोट लगी है वो अभी तक हील नहीं हो पाई है, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है। मतलब आपको वो काम करने चाहिए जो आपके दिल को सच्ची खुशी दें, वो चाहे कुछ हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं एंड आप चाहते हैं कि कम से कम अब तो टाइम चेंज हो जाए, अब तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं। तो मुझे लगता है कि आप अपने हेल्थ इशू को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यस, आपका टाइम चेंज हो रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब देख लेते हैं फटाफट आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यहाँ पर आपके पार्टनर के इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 7, 8 एंड 278, ओके। तो ये नंबर किसी भी तरह कनेक्ट हो सकते हैं। आपको 222 दिख रहा हो सकता है, 777, 888, ओके। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग
आपके पार्टनर को यहाँ पे मुझे मिक्स फीलिंग आ रही है। या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोई बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड इन्होंने जो है काफ़ी हार्ड वर्क इसलिए किया है क्योंकि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, क्योंकि ये डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं आपको हासिल करके, आपको पाकर। हो सकता है ये आपके एक्स लवर हों जो शायद आपको हासिल ना कर पाए थे, या जिनका लव आपके लिए बहुत ट्रू था, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको पा सकें, क्योंकि इनको लगता है कि ये, मुझे लगता है कि शायद लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि लिब्रा जो होता है वो जस्टिस का होता है, एंड यहाँ पे तराजू बना है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो अब आपको आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप लोग हो सकते हैं जो अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो चुके हैं, एंड आप लोग अब उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये भी फील हो सकता है कि शायद अब आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, अब आपका पूरा फोकस अपने काम पे आ चुका है, अपने पार्टनर से बिल्कुल हट चुका है, क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म भी हो चुका हो सकता है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में जो अनकंडीशनल लव है, इस वजह से वो या तो आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं, या डिवाइन से मना रहे हैं कि आप लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, एंड ये जितना आपको चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको लव कोई और नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं फटाफट से करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर आपको बहुत क्यूट, स्वीट, इनोसेंट मानते हैं, एंड आपको बहुत लव करना चाहते हैं, बहुत प्यार से रखना चाहते हैं। किंडर्ड स्पिरिट, आप इनके फ्रेंड हो सकते हैं बहुत पुराने, ओके। एंड इंटेंशन, इनकी इंटेंशन प्योर हैं, ओके। इंटेंशन पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं फटाफट से एंसेस्टर का मैसेज। एंसेस्टर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। यस, देखिए यहाँ पे आ गया है कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। आप लोग जो भी सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, मतलब जो सोचेंगे वही होगा, एंड पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावर है आपके थॉट्स में। मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग, तो बेटर है कि आप लोग बहुत अच्छा अच्छा सोचें, क्योंकि आपकी लाइफ में मिराकल्स होने वाले हैं। जिस चीज़ पे आपको विश्वास नहीं था वो होने वाला है अब, ओके। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।